गया गदाधर धामी पंडा समिति की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता रामशिला बेदी के मुख्य पुजारी सह गदाधर धामी समिति की युवा अध्यक्ष शिवा पांडे की अध्यक्षता में की गई। इसके अलावा बैठक में युवा सचिव राजन कुमार पंडा सहित धामी पंडा समाज के गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। वहीं धामी पंडा के सदस्यों ने बताया कि त्रेता युग से रामशिला पहाड़ी पर स्थित समस्त धार्मिक मंदिर एवं संपूर्ण स्थल पर हम लोगों का मालिकाना अधिकार प्राप्त है और धार्मिक पिंडदान का रख रखाव, पूजा अर्चना, सौंदर्यीकरण का विकास, मंदिर के प्रांगण में महाशिवरात्रि एवं श्रावण पूर्णिमा का पूजा एवं विशाल भंडारा का आयोजन सदियों से समाज के लोग करते आ रहे हैं, जो गया गदाधर धामी पंडा समिति स्वयं इसकी खर्च उवेहन करते आ रहा है। लेकिन एक फर्जी सोमवरिया शिव श्रृंगार समिति नामक एक संस्था कथित लोग अचानक आ थमते हैं और मंदिर का चंदा उठा ले जा रहे हैं और अवैध रूप से चंदा उगाही कर रहे हैं। सोमवरिया समिति के नाम पर कथित अध्यक्ष मिथिलेश यादव, शंकर प्रसाद गुप्ता, सुनील कुमार, राजेश कुमार शर्मा, श्याम बिहारी, मिथिलेश रामधनी प्रसाद, पिंटू कुमार, प्रकाश कुमार सहित दर्जनों लोग चंदा उठा रहे हैं और नाना करने पर गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतर आते हैं। समिति के लोगों ने चंदा उगाही पर रोक लगाने, फर्जी लोगों पर कार्रवाई करने और पंडा समाज को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं। बैठक का उद्देश्य यही है कि रामशिला पर जो नाजायज चंदा हो रहा रामशिला के नाम पर, उस चंदा को अविलंब रोकना चाहिए। जिला प्रशासन से हमारी यही मांग है और साथ ही वहाँ सुरक्षा, जो भक्तगण जाते हैं, जो हमारे तीर्थयात्री आते हैं, जो पंडा समुदाय से जो लोग उस स्थान पर जाते हैं, उनको पूर्ण सुरक्षा ही हमारी मांग है। आए दिन पहाड़ पर हर तरह के वारदात भी होते रहता है, इसीलिए यात्री जाना आना कम हो गया। हम लोग उससे विचलित हैं समाज, क्योंकि हम लोग का रोजी रोजगार उसी से चलता था, रामशिला से चलता है, प्रेतशिला से चलता है। जो हमारे पिताजी रहते हैं, दादाजी रहते हैं, वो प्रेतशिला जाते हैं। जो उनसे छोटे हैं वो रामशिला में रहते हैं। जो उनसे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हम लोग का पारी सूरजकुंड मंदिर में लगता है, गदाधर मंदिर में लगता है, ब्रह्मजोनी पर्वत पर लगता है। सब हम लोग का सामाजिक एक प्रक्रिया चलता हुआ आया है, एक सदियों काल से, आदि काल से। और उस समस्या यही है कि अवैध चंदा उसके नाम पर हो रहा है, रामशिला के नाम पर। उससे हमारी छवि धूमिल हो रही है और अविलंब इस पर सरकार को रोक लगाना चाहिए, जांच करके इस पर पूरा कार्रवाई करना चाहिए। चंदा करके वो रामशिला पूजा में लगाया जाता है कि नहीं? रामशिला पूजा में लगाया जाता है। कोई 2 फूल से भी पूजा करते हैं, कोई 4 फूल से भी पूजा करते हैं। उद्देश्य भगवान के पास में लोग जाते हैं अपने सुख समृद्धि के लिए और शांति, घर गिरी शांति, शरीर आक्रोश की कामना लेके लोग जाते हैं रामशिला तीर्थ पर। वहाँ के पंडा पुजारियों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा महत्व है। क्योंकि राजा दशरथ जी का जब पिंडदान, राम जी, श्री माता जी सीता जी और भैया लक्ष्मण जी जब आए थे पिंडदान करने के लिए, तो उस समय भी दान दक्षिणा हम ही लोग प्राप्त किए थे, हमारे पूर्वजों ने प्राप्त किया था। ये रिजिलियंस मैटर है और इसको समझने की बात है। मैं जिला प्रशासन से मांग करूंगा, इनको पूर्ण रूप से वो समझें और हमारे हक अधिकार का सुरक्षा करें और अच्छा करें हम लोगों को, और ऐसा बनाए ताकि जो तीर्थयात्री ऊपर में जाना बंद हो गए, तीर्थयात्री भी जाएं, ऐसा उसका विकास हो, ऐसा हम लोग का सोच है। विकास में भी हम लोग काम किए, गेट लगाए हैं, वायरिंग करवा रहे हैं लाइट की, वहाँ पोचाड़ा भी करवाए हैं। अभी हम लोग में सभी में बैठक हुआ, बोला गया, माना गया कि चलिए भाई अभी हम लोग सोमवरिया से हम लोग वहाँ श्रृंगार करते हैं शिवरात्रि के समय में, तो उस पर हम लोग को थोड़ा सा पीड़ा हो रहा। आज जो है गया गदाधर धामी पंडा समिति के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि गया गदाधर धामी पंडा समिति के अंतर्गत ब्रह्मकुंड, प्रेतशिला, रामकुंड, रामशिला और काकबली आता है। लेकिन रामशिला में गया गदाधर धामी पंडा समिति के द्वारा भव्य महाशिवरात्रि मेले का आयोजन किया गया है। इसकी सुरक्षा से लेकर के वहाँ से वहाँ तक के जो भी भव्य भंडारे, सुरक्षा, पूजा, विशेष पूजा अर्चना की व्यवस्था जो है गया गदाधर धामी पंडा समिति करते आ रहे हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा एक अवैध संगठन बना करके, सोमवरिया समिति के नाम से संगठन बना करके और वहाँ चंदा वसूली का काम करते हैं और मंदिर में जो भी चढ़ावा आता है और कोई किसी भी तरीक़ा से हम लोग वहाँ विकास का कार्य करते हैं तो वो लोग विरोध करते हैं।
इसकी सूचना हमने जिला पदाधिकारी महोदय, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के लिए कुछ दिन पहले सरस्वती पूजा के दिन 26/2/2023 को हमारे समाज के लोगों के साथ सोमवरिया समिति और उनके असामाजिक तत्व के लोगों के साथ मिल करके हमारे समाज के लोगों को मारपीट किए, जबकि हमने कोतवाली थाना में आवेदन दे करके मुकदमा दर्ज किए हैं और वो लोग संयंत्र के तहत कोतवाली थाना में आवेदन ना दे करके SC/ST थाना में आवेदन देते हैं और हम लोग को संयंत्र के तहत फंसाते हैं। कहते हैं कि ये लोग जो हैं अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जबकि हम लोग जो हैं हर धर्म के लोग, हर समुदाय के लोग को पिंडदान कार्यक्रम कराते आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया गया है, सबसे मूल मुद्दा है अवैध चंदा पर रोक लगाना। और हमारा मंदिर जो है, हमारा जो वेदी है रामशिला, जिस पर हमारे पूर्वज ने गया गदाधर धामी पंडा ने जो है भगवान राम का के पिता का पिंडदान करवाया था, उस समय से हम लोग उस पर विराजमान हैं। उस पर कुछ अवैध समिति बना करके और ये देखिए इस तरह का चंदा कर रहे हैं, जबकि आयोजन का सारा खर्च गया गदाधर धामी पंडा समिति करता है। इसके खिलाफ में हम जब आवाज़ उठाते हैं तो पंडा समाज के लोगों को मारपीट किया जाता है, केस किया जाता है और धमकी मिलता है कि आओगे तो गोली मार देंगे। और ये संस्था बना करके ये गलत तरीके से इधर के चंदा कर रहे हैं। इसके खिलाफ में DGP साहब को लिखे हैं, IG साहब को लिखे हैं, SSP साहब से मिले हैं, SDO साहब का मीटिंग भी हुआ था 9 तारीख को कि कोई भी रसीद नहीं कटेगा ना चंदा करेगा। देखिए तब भी खुलेआम कट रहा है। तो ये अवैध चंदा काटा जा रहा है, तो ये तो नाक के नीचे खुलेआम चुनौती ना है। मंदिर मेरा है, पहाड़ मेरी है, हमारे नाम से जो है मंदिर में भगवान विराजमान है, हम सेवा करते आ रहे हैं। अब मेरे मंदिर के नाम पर ही चंदा कर रहे हैं। अवैध समिति है, कोई इसका न कोई वैधता है, न कोई संविधान है, न कोई मतलब है। किन लोगों द्वारा किया जा रहा है? ये अवैध समिति भूमाफियाओं के द्वारा किया जा रहा है, जो रामशिला के आसपास के निवासी हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम इस पर मालिकाना हक जमा लेंगे, मारपीट करेंगे, डराएंगे तो सब भाग जाएगा पंडा समाज के लोग। और देखिए इस तरह का ये चंदा, ये 9 तारीख को इस पर रोक लगा है। देखिए फिर चंदा कर रहा है। न SDO कार्रवाई किए, न PN साहू कार्रवाई किए। PN साहू आप डरा के कहते क्या है कि ज़्यादा बोलेगा तो पंडा जी आपको जेल भेज देंगे, आप पर कार्रवाई कर देंगे। बताइए, एक अवैध संस्था है जिसका ना बायलॉज है, ना कोई प्रोसीडिंग है, ना कोई कुछ है, वो चंदा कर रहा है। संस्था का ये देखिए ना नाम ही क्या लिखता है, एक सोमवरिया समिति नाम का वो संस्था। बताइए। अच्छा, उस दिन शिवरात्रि का पूजा का खर्चा कौन यहाँ से पंडा लोग द्वारा? हाँ, शिवरात्रि का समस्त आयोजन पंडा समाज के लोग अपने निजी कोष से कर रहे हैं, तो फिर चंदा क्यों नहीं रोक रहे हैं आप? कितना वर्ष से किया जा रहा है ये हम लोग तो युगांतर से त्रेता युग से करते आ रहे हैं। हमारे पूर्वज आज तक हम लोग विराजमान हैं। प्रेसशिला पर भी हम लोग का विराजमान है। सिविल कोर्ट से हमारा टाइटल में ऑर्डर है, हमारा उस पर कानूनी हक भी है। तो ये कानूनी जो हक है, इनका हक छीना जा रहा है। अब बताइए, अभी प्रशासन मौन है, तो ये शिवरात्रि का महाशिवरात्रि का आयोजन कैसे कर सकते हैं हम लोग? और चंदा कट रहा है, रुक नहीं रहा है। DSP साहब क्या बयान है, उनके हिसाब से कट रहा है। बताइए ये अवैध है कि नहीं है? जब तक चंदा पर रोक नहीं लगेगा तब तक आयोजन कैसे होगा शांतिपूर्ण तरीके से? अब आप होते कौन है हमारे मकान, हमारे मंदिर का चंदा करने वाले?